नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन लगन का मई 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की जो सभी 12 लगन हैं, इन सभी 12 लगन के लिए मई 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन लगन का मई 2022 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपका जो मानसिक स्वास्थ्य या फिर विचार या फिर शारीरिक स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा इसके संदर्भ में। जैसे कि आपके लगन का जो स्वामी है बुध, वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि वक्री होने जा रहा है दिनांक 10 तारीख के बाद। अब ये जो ग्रह योग है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो आप, और आपके मन में काफ़ी ज़्यादा विचार चलते ही रहते हैं। तो इसी का जो परिणाम है वो करीबन 10 तारीख के बाद जो बुध वक्री हो जाएगा आपके व्ययभाव में, इसमें देखा जाएगा 10 तारीख के बाद बहुत ज़्यादा सोच विचार या फिर स्ट्रेस में आप रह सकते हो। अब ये जो स्ट्रेस या फिर टेंशन रहेंगे वो किसी भी क्षेत्र से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस या फिर टेंशन में रहना ये बातें हो सकती हैं। और ख़ास करके दिनांक 9-10 तारीख के बाद का जो समय है उसमें जो भी आप निर्णय ले लोगे वो काफ़ी मायनों में चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, क्योंकि आपके भाग्य भाव में जो मंगल भ्रमण कर रहा है उसकी चौथी दृष्टि बुध पर पड़ने जा रही है। उसी प्रकार आपके घर के जो लोग होंगे उनके साथ भी आपकी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और वो तकरार काफ़ी मायनों में बढ़ भी सकती है। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। तो इसके संदर्भ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ सकती, करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मंगल और गुरु की युति होने जा रही है, तो वह जो पर्टिकुलर कालावधि होगा उसमें आपको छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं। हालांकि उसके बारे में इस वीडियो के अंत में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो जो भी आपका वैवाहिक सुख है या फिर जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, क्योंकि जो गुरु आपका सप्तमेश या फिर दशमेश है वो स्वयं की राशि में आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार आपके जो सांपत्तिक स्थिति है उसके बारे में देखा जाए तो जो गुरु है वह पंचम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है, और नवम दृष्टि से ये आपके षष्ठ भाव को भी देख रहा है। तो आपके जो सांपत्तिक स्थिति रहेगी इसके बारे में कोई बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस दिखाई नहीं देंगे। हालांकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। घर के बारे में जो घर के जो लोग हैं जैसे मैंने कहा उनके बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई बड़े स्ट्रेसफुल सिचुएशन सामने नहीं आएंगे, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर है। उसी प्रकार जो गुरु है वो नवम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को भी देखेगा। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। हालांकि इस महीने के करीबन 18 तारीख के बाद जैसे ही ये मंगल आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा तो वहाँ पर छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो बड़ी कोई दिक्कत आपको देखने नहीं मिलेगी। और जो दशम भाव का जैसे मैंने कहा जो भी आपका कार्यक्षेत्र उससे रिलेटेड किसी बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन की गुंजाइश नहीं बनती। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं या फिर प्रेम में हैं तो उनके साथ आप दोनों में बहुत ही अच्छी हारमोनी देखी जाएगी, जैसे कि आपने इसके पहले करीबन 8-10 दिनों में अनुभव भी किया होगा। और शुक्र जैसे कि आपके दशम भाव में उच्च राशि में भ्रमण कर रहा है, तो आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति रहेंगे उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अब यह जो भाव है यही अनुभव आपको अगर आप शेयर मार्केट से रिलेट करते हैं तो उसमें भी आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना लगती है। उसी प्रकार जो मिथुन लगन के व्यक्ति
स्टेज से रिलेट करते हैं, किसी नाटक या फिर बॉलीवुड जैसी स्टेज से रिलेट करते हैं, तो इनके लिए ये जो पर्टिकुलर महीना है, मतलब मई का, वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। समाज के सामने आना या फिर प्रसिद्धि पाना, इस प्रकार के जो बातें हैं, या फिर आप जो भी स्टेज से अगर रिलेट करते हैं उससे रिलेटेड कई कई अच्छी बातें आपके सामने आ सकती हैं, जो कि शुक्र का ये जो भ्रमण होगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 24 तारीख के बाद यह जो शुक्र है, ये शुक्र आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन 25-26 तारीख के जो समय है उसमें छोटे मोटे प्रॉब्लम, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर आ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो रिलेशनशिप के मामले में किसी बड़े प्रकार के प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो कुछ अच्छे जो इनकम सोर्सेस है वो आपको मिल सकते हैं, या फिर कुछ अच्छे प्रॉफिटेबल जो बातें हैं वो भी आपके लिए हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो शनि है वो शनि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। तो पिछले करीबन 2 ढाई साल से आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं आपके लिए आई थी, लेकिन यह अभी शनि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। हालांकि करीबन जून के बाद ये फिर से आपके अष्टम भाव में आ जाएगा, लेकिन यह इस महीने के बारे में अगर चर्चा की जाए, मतलब मई 2022 के बारे में, तो आपके लिए ये जो शनि का जो भ्रमण है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि यह भाग्येश भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। लेकिन 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, जैसे कि ये जो आपका तृतीय शय रवि, वह आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 13 तारीख के बाद यह जो रवि है, ये रवि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो 15-16 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए थोड़ा-सा बिज़ी साबित हो सकता है। बिज़ी जो शेड्यूल है वो आपके लिए साबित हो सकता है। कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है, या फिर महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाना, इस प्रकार की बातें भी हो सकती है। बस उसी के ऊपर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। एक तरह से देखा जाए तो इसके कुछ नेगेटिव परिणाम आपको देखने नहीं मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में आपको जो स्ट्रेस है उससे थोड़ा बचना होगा, या फिर बहुत ज़्यादा सोच विचार करके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके ऐसी कोई आप डिसीजन नहीं लेना जिसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो जो भी महत्वपूर्ण जो बातें होती है, जैसे कि आपका जो विवाह सुख है, या फिर आपका जो करियर है, या फिर आप अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो इन तीनों स्तर पर आपकी जो कुंडली है वो अच्छे से चलेगी। लेकिन आप में एक जो कमी है, जो कि आपके मन में कई ज़्यादा विचार चलते रहते हैं, और कई दफ़ा आप उसके संदर्भ में कुछ गलत निर्णय भी ले लेते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो। बस उसी के आपको फोकस करना है, एक ही काम आपको करना है। अगर बहुत ज़्यादा काम के पीछे आप लग जाते हो तो आपका एक भी काम पूरा होना कठिन हो जाएगा। तो उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जिन लोगों का, मतलब जो व्यक्ति जिनका मिथुन लगन है और जिनकी कुंभ राशि है, उनके बारे में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इनके लिए ये जो पर्टिकुलर महीना है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है, क्योंकि शनि जो है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और वहाँ पर मंगल भी स्थित है। तो स्ट्रेस काफ़ी आ सकता है। बस यहाँ पर उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की जो पूर्ण दिशा है वो बदल जाए। अगर ऐसे कोई डिसीजन आप लेते लेते हो तो थोड़ा सा जो आपके डिसीजन है वो चूक सकते हैं। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण ग्रह योग आपके लगन के लिए किस प्रकार से परिणामी हो सकते हैं। जैसे कि रवि और हर्षल की युति होने जा रही है आपके लाभ भाव में। इस योग का जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 4, 5, 6 तारीख को। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय पर बिल्कुल भी नहीं जाना। किसी को कोई कमिटमेंट करनी है, प्रोमिस करनी है, बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार रवि और राहु की युति भी होने जा रही है। अब यह जो कालावधि है, यह योग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योग होगा इस महीने का, जो कि आपके लाभ भाव में होने जा रहा है। इसका जो कालावधि है, इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन 12, 13 और 14 तारीख को। इसमें फिर से मैं वही बात कहना चाहूँगा, कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई भी अगर काम है वो नहीं करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसी किसी योजना के पीछे या फिर आइडियाज़ के पीछे नहीं जाना जो कि आपके लिए उस वक्त बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है, या फिर जिसमें ज़्यादा जोखिम जोखिम है, या फिर
ज़्यादा रिस्क है, उस प्रकार की जो बातें हैं वो उसमें सम्मिलित बिल्कुल भी नहीं होना, आप बुरी तरह से फंस सकते हो। यह जो रवि राहु की युति है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार रवि और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके भाग्य भाव में है, उस उससे यह जो रवि 15 तारीख के बाद जैसे ही आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, तो रवि और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर भी जो भी आप काम हाथ में लोगे, मतलब इसका जो प्रभाव होगा वो 15, 16, 17 तारीख को देखा जाएगा। तो यह जो ग्रह योग है इसके बारे में अगर कहा जाए, तो जो भी आप महत्वपूर्ण काम इस कालावधि में हाथ में लोगे वो पूरे होने के चांसेस काफ़ी कम दिखाई देते हैं। हालांकि उसमें किसी प्रकार का व्यवधान भी आ सकता है, बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार मंगल और नेपच्यून की युति होने जा रही है आपके दशम भाव में। अब यह जो कालावधि है वो करीबन 17, 18, 19 तारीख तक का होगा। यह जो मंगल है उसके साथ नेपच्यून की युति होने जा रही है दशम भाव में। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर टकरार हो सकती है। स्वास्थ्य के बारे में भी किसी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो सामने आ सकती हैं। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा। अगर ऐसी कोई बात होती है थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। उसी प्रकार मंगल और गुरु की युति होने जा रही है आपके दशम भाव में। यह जो मंगल है इसके साथ यह जो गुरु है इसकी युति होने जा रही है 29 तारीख को। अब यह जो युति है, यह युति आपके लिए थोड़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह सप्तमेश, षष्ठेश और दशमेश की युति है। अब यहाँ पर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें आपके सामने आ सकती है। उसी प्रकार आपको एप्रिसिएशन भी काफ़ी अच्छा मिल सकता है आपके काम के द्वारा। तो ये बात जान लेना जरूरी है। उसी प्रकार इस कालावधि में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उस उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो ये थे कुछ कुल मिला के महत्वपूर्ण ग्रह योग और उसके मिलने वाले परिणाम। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 16 तारीख को है और जो अमावस है वो 30 तारीख को है। अमावस और पूर्णिमा के बारे में अगर कहा जाए तो इन दो दिनों में सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रतम हो जाती है। इस वजह से इन दो दिनों में भी किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय या फिर काम या फिर कमिटमेंट, प्रोमिस, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई भी काम है नहीं करना, विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो दोस्तों ये था मिथुन लगन के लिए मई 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।